हेलो एवरीवन। ये हमारा क्वेश्चन आंसर सेशन का दृष्टि क्विक बुक का जो हम चला रहे हैं उसका तीसरा वीडियो है। चैप्टर नंबर 5 तक हम कर चुके हैं। अगर इसके पहले का आपने नहीं देखा है तो मैं प्लेलिस्ट बना दे रही हूँ, आप उसमें से प्लेलिस्ट में जाके देख सकते हैं। तो देखिए, हमारा ये छठे चैप्टर का नाम है प्राचीन भारत के धार्मिक आंदोलन। इस चैप्टर का क्वेश्चन आज हम करेंगे क्विक बुक से। तो इसका फर्स्ट क्वेश्चन है, भारत के धार्मिक इतिहास के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। इसका पहला दो स्टेटमेंट दिया हुआ है, इसमें सही बताना है कौन सा है। पहला स्टेटमेंट है, सौत्रांतिक और समितीय जैन धर्म के संप्रदाय थे। दूसरा, सर्वास्तिवादियों की मान्यता थी कि दिग्विषय या फिनोमिना के अवयव पूर्णतः क्षणिक नहीं है अपितु अव्यक्त रूप से सदैव विद्यमान रहते हैं। इसमें उपयुक्त में से कौन सा कथन सत्य है ये बताना है। तो इसका आंसर हो जाएगा केवल बी, मतलब दूसरा सही है और पहला स्टेटमेंट गलत है। पहला स्टेटमेंट दिया हुआ है सौत्रांतिक और समितीय जैन धर्म के संप्रदाय है, ये बिल्कुल गलत है। ये बौद्ध धर्म के हीनयान शाखा के संप्रदाय हैं, इसको याद रखिएगा, कहीं भी एग्जाम में पूछ सकता है। और दूसरा वाला सर्वास्तिवादियों की मान्यता थी कि फिनोमिना के अवयव पूर्णतः क्षणिक नहीं है, तो ये स्टेटमेंट सही है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। दूसरा क्वेश्चन देखिए, ये है क्वेश्चन नंबर 2, भारत के धार्मिक इतिहास के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। इसमें 3 स्टेटमेंट दिया हुआ है, आप रोक कर देख सकते हैं उनको। पहला स्टेटमेंट, बोधिसत्व बौद्ध मत के हीनयान संप्रदाय की केंद्रीय संकल्पना है। स्टेटमेंट 2, बोधिसत्व अपने प्रबोध के मार्ग पर बढ़ता हुआ करुणामय है। और स्टेटमेंट थर्ड, बोधिसत्व समस्त सचेतन प्राणियों को उनके प्रबोध के मार्ग पर चलने में सहायता करने के लिए स्वयं के निर्वाण की प्राप्ति को विलंबित करता है। इसमें से बताना है कि कौन सा कथन सत्य है। तो इसका केवल 2 और 3 सही है। पहला स्टेटमेंट इसका गलत है, क्योंकि बोधिसत्व यहाँ दिया हुआ है कि हीनयान संप्रदाय की केंद्रीय संकल्पना है, ये गलत है। बोधिसत्व हीनयान की नहीं है, वो महायान की केंद्रीय संकल्पना है। हीनयान की केंद्रीय संकल्पना का आदर्श है अरहत की प्राप्ति। इसलिए इसका आंसर हो जाएगा केवल बी, केवल 2 एवं 3। अब क्वेश्चन नंबर 3 देखिए, निम्नलिखित राज्यों में से किसका संबंध बुद्ध के जीवन से है। इसका एक में दिया अवंती, दूसरा गांधार, तीसरा कौशल, चौथा मगध। इसका आंसर हो जाएगा सी, 3 एवं 4, यानी कौशल और मगध का संबंध बुद्ध के जीवन से है, बाकी गांधार और अवंती का संबंध नहीं है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 4, महान धार्मिक घटना मस्तिकाभिषेक निम्नलिखित में से किससे संबंधित है और किसके लिए की जाती है। इसका आंसर है ए, बाहुबली। अब नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा या से कथन जैन सिद्धांत के अनुरूप है। पहला स्टेटमेंट इसका, कर्म को विनिष्ट करने का सुनिश्चित मार्ग तपश्चर्या है। 2, प्रत्येक वस्तु में चाहे वह सूक्ष्मतम कण है आत्मा होती है। और 3, कर्म आत्मा का विनाशक है, अवश्य इसका अंत करना चाहिए। इसका देखिए, इसमें सही बताना है कौन है। तो इसका तीनों स्टेटमेंट सही है, तीनों ही करेक्ट है, तो इसलिए आंसर हो जाएगा डी, 1, 2 एवं 3। अगला क्वेश्चन, बुद्ध ने अपना प्रथम उपदेश कहाँ दिया था। इसका आंसर हो जाएगा सी, सारनाथ। सारनाथ में बुद्ध ने अपना उपदेश पहला दिया था। ये हर जगह पूछा जाता है, बीपीएससी का क्वेश्चन यहाँ भी आप देख सकते हैं, रिपीटेड भी है बहुत जगह। अगला क्वेश्चन, ये मिलान करने वाला है, मिलान करना है। पहला लकुलीस, उसके बाद नागार्जुन, भद्रबाहु एवं घोषाल दिया हुआ है। और इधर आजीवक, शून्यवाद, पाशुपत एवं जैन देख लीजिए एक बार। तो इसका आंसर हो जाएगा बी, लकुलीस, पाशुपत, उसके बाद नागार्जुन शून्यवाद, भद्रबाहु जैन एवं घोषाल आजीवक। इसका आंसर बी है। अगला क्वेश्चन, प्राचीन भारत के विश्वोत्पत्ति विषयक धारणाओं के अनुसार 4 युगों के चक्र का क्रम इस प्रकार है। तो इसका आंसर देखिए डायरेक्ट, इसका आंसर है सी, कृत, त्रेता, द्वापर और कली। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किस शैलकृत गुफा में 11 सिरों के बोधिसत्व का अंकन मिलता है। इसका आंसर है कन्हेरी। उसके बाद अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला, पश्चिमी गोदावरी जिले के गुंटूफली में प्रारंभिक चैत्यगृह और विहार चट्टानों को काटकर बनाए गए हैं। दूसरा, पूर्वी दक्कन के चैत्य और विहार साधारणतः चट्टानों को काटकर बनाए गए हैं। उपयुक्त में से कौन सा कथन सही है। इसका आंसर है सी, 1 एवं 2 दोनों, ये दोनों कथन सही है। अगला क्वेश्चन देखिए, फिर मिलान करने वाला है, आप देख लीजिए स्क्रीन पे।
और इसका आंसर मैं सीधे बता दे रही हूँ। इसका आंसर ए है, मतलब आदिनाथ वृषभ, उसके बाद मल्लीनाथ जल कलश, पार्श्वनाथ सर्प, संभवनाथ अश्व। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। भारत की धार्मिक प्रथाओं के संदर्भ में स्थानक वासी संप्रदाय का संबंध किससे है? इसका आंसर है जैन मत। अगला क्वेश्चन, भारतीय इतिहास के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन भावी बुद्ध है जो संसार की रक्षा हेतु अवतरित होंगे? इसका आंसर है मैत्रेयी। ये क्वेश्चन भी बहुत जगह रिपीट हुआ है। अब देखिए इस चैप्टर में इतना ही क्वेश्चन दिया है। अब नेक्स्ट पे आते हैं। क्वेश्चन चैप्टर 7 है ये है मौर्य साम्राज्य। मौर्य से बहुत जगह क्वेश्चन पूछा जाता है, बिहार दरोगा में भी, पीटी में भी आता है और मेंस में भी आता है, तो इसलिए ये इंपॉर्टेंट चैप्टर है, आप अच्छे से कर लीजिएगा। और इसमें जो अशोक के शिलालेख है उसको आप एक बार देख लीजिएगा, लूसेंट में भी दिया हुआ है, तो किस में क्या है विषय उसका आपको पता होना चाहिए। और अशोक के शिलालेख और उसके प्राप्ति स्थल भी एक बार देख लीजिएगा, यहाँ दिया हुआ है, मैं यहाँ से देख लीजिए, आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं तो लेके रख लीजिए, या फिर अच्छे से देख लीजिए एक बार, याद रहेगा। यही सब है। इसके बाद क्वेश्चन देखिए इसका पहला क्वेश्चन है, सम्राट अशोक के राजदेशों का सबसे पहले विकूटन डिसाफर किसने किया था? इसका आंसर है जेम्स प्रिंसेप। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत के सांस्कृतिक इतिहास के संदर्भ में इतिवृत्तों, राजवंशीय इतिहासों तथा वीर गाथाओं को कंठस्थ करना निम्नलिखित में से किसका व्यवसाय था? इसका आंसर है डी मागध। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला स्टेटमेंट, अंतिम मौर्य शासक बृहदत्त की हत्या उसके प्रधानमंत्री सेनापति पुष्यमित्र शुंग ने की थी। दूसरा, सिहली अनुश्रुति के अनुसार अशोक ने अपने 99 भाइयों की हत्या कर राज सिंहासन प्राप्त किया। तीसरा, अशोक का उत्तराधिकारी दशरथ हुआ जिसने देवा नाम प्रिय का उपाधि धारण किया। उपयुक्त में से कौन सा कथन सही है? तो इसका आंसर डी है, 1, 2 एवं 3 तीनों ही सही है, तो डी आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, भारतीय कला एवं पुरातात्विक इतिहास के संदर्भ में निम्नलिखित में से किसका सबसे पहले निर्माण किया गया था? इसका आंसर है धौली स्थित शैलकृत हाथी। और इसमें जो जो दिया हुआ है आप इसका निर्माण का एक बार देख लीजिएगा, कब किसका हुआ था, पता होना चाहिए, कभी भी पूछा जा सकता है किसी एग्जाम में। नेक्स्ट क्वेश्चन, कलिंग युद्ध का विवरण हमें ज्ञात होता है, तो इसका आंसर है 13वें शिलालेख, अशोक के 13वें शिलालेख से इसकी प्राप्ति होती है, विवरण वहाँ पे दिया ज्ञात होता है वहाँ से, तो ये याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, अशोक के निम्नलिखित अभिलेखों में से किसमें दक्षिण भारतीय राज्यों का उल्लेख हुआ है? इसका आंसर है द्वितीय मुख्य शिलालेख। नेक्स्ट क्वेश्चन, इंडिका के लेखक कौन है? इसका आंसर है मेघास्तनीज। अगला क्वेश्चन, कौटिल्य के अर्थशास्त्र के अनुसार मौर्यकालीन न्याय व्यवस्था में निम्नलिखित न्यायालय अस्तित्व में थे? धर्म महामात्र, धर्मस्थीय, रज्जु, कंटक शोधन। सही उत्तर चुनना है इसमें से, तो इसका आंसर है 2 एवं 4, यानी धर्मस्थीय एवं कंटक शोधन इसका सही आंसर है, बाकी धर्म महामात्र में रज्जुक नहीं है। अगला क्वेश्चन, मौर्य काल में टैक्स को छुपाने के लिए निम्नलिखित में से क्या दंड दिया जाता था? इसका आंसर है मृत्युदंड, ऑप्शन ए। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से राज्य के सप्तांग सिद्धांत के अनुसार राज्य का 7वां अंक कौन सा है? इसका आंसर है मित्र। अगला क्वेश्चन, मौर्य काल में स्त्रियों की स्थिति के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन असत्य है? यहाँ ध्यान दीजिएगा, असत्य कथन पूछा गया है। एग्जाम में भी बहुत बार होता है कि असत्य लिखा गया रहता है और ध्यान नहीं जाता है, वहाँ सत्य असत्य की वजह से क्वेश्चन गलत हो जाता है, तो आप एग्जाम में भी इस बात का ध्यान रखिएगा। तो इसका आंसर है डी, वेश्यावृत्ति का प्रचलन नहीं था, ये स्टेटमेंट गलत है, प्रचलन था। और बाकी का आप स्टेटमेंट देखिए, स्त्रीवध को हत्या के समान माना जाता था, हाँ सही है। स्त्रियों की संपत्ति का अधिकार प्राप्त था, स्त्रियों को पुनर्विवाह की अनुमति प्राप्त थी तथा नियोग प्रथा का भी प्रचलित थी। यही है आंसर इसका। अगला क्वेश्चन, अशोक के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है? पहला, शासक बनने से पूर्व वह अवंती का राज्यपाल था। दूसरा, उसने 273 ईस्वी पूर्व में सत्ता प्राप्त की। तीसरा, उसका राज्याभिषेक 269 ईस्वी पूर्व में हुआ। चौथा, उसने 261 ईस्वी पूर्व में अपना अंतिम युद्ध लड़ा। इसका आंसर है डी, 1, 2, 3, 4 सभी सही है। इस
क्वेश्चन के सभी स्टेटमेंट सही हैं, करेक्ट हैं। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किन शासक या शासकों की उपाधि देवानामप्रिय थी? अशोक, बृहद्रथ, दशरथ एवं कुणाल। तो इसका आंसर है बी, 1 एवं 2, यानी अशोक और दशरथ ने देवानामप्रिय की उपाधि धारण की थी। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है? पहला, मेगास्थनीज चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में आया था। दूसरा, चंद्रगुप्त मौर्य ने श्रवणबेलगोला मैसूर में जाकर 298 ईस्वी पूर्व में उपवास द्वारा शरीर त्याग की। इसका आंसर है बी, केवल 2। चंद्रगुप्त ने श्रवणबेलगोला में जाकर 298 ईस्वी पूर्व में उपवास द्वारा शरीर त्याग की, और पहला स्टेटमेंट गलत है। अगला क्वेश्चन देखिए, निम्नलिखित में से कौन सुमेलित नहीं है? तो इसका आंसर हो जाएगा डी, सासाराम बंगाल, क्योंकि सासाराम बिहार में पड़ता है, तो ये गलत हो गया। बाकी मास्की रायचूर कर्नाटक में है, गुर्जरा दतिया मध्य प्रदेश में है, और निट्टूर मैसूर में है। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा सुमेलित नहीं है? यहाँ भी नहीं पूछा गया है, तो इसका आंसर भी हो जाएगा निगाली सागर, बिहार। बाकी के सारे सही दिए हुए हैं सुमेलित। सांची मध्य प्रदेश में, सारनाथ उत्तर प्रदेश में, रुमीदेई नेपाल की तराई में है। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सुमेलित नहीं है? ये भी नहीं पूछा गया है, तो इसका आंसर हो जाएगा डी, हिरण्य अनाज के रूप में कर। ये सुमेलित नहीं है। बाकी सारे सीता राजकीय भूमि से होने वाली आय, भाग उपज का हिस्सा एवं बलि एक प्रकार का राजस्व कर, ये तीनों सही है, आप इसको याद रखिएगा। और चौथा जो दिया गया है अनाज के रूप में हिरण्य, तो ये गलत है। हिरण्य जो था उसको अनाज के रूप में नहीं लिया जाता था, बल्कि नगद रूप में लिया जाता था। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है? तो पहला, मौर्य वंश का संस्थापक चंद्रगुप्त मौर्य था। दूसरा, चंद्रगुप्त और मौर्य और सेल्यूकस के बीच युद्ध का वर्णन एपियानस ने किया था। केवल 1, केवल 2, 1 एवं 2 दोनों, न तो 1 न तो 2। तो इसका आंसर सी हो जाएगा, 1 एवं 2 दोनों ही स्टेटमेंट सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन, जब राजा दरबार में बैठा हो तो उसे प्रजा से बाहर प्रतीक्षा नहीं करवानी चाहिए। उपयुक्त में से किसका कथन है? इसका आंसर है डी, चाणक्य। अगला क्वेश्चन और इस चैप्टर का लास्ट क्वेश्चन, प्रजा के सुख में राजा का सुख निहित है और प्रजा के हित में उसका हित है, यह कथन किसका है? तो इसका आंसर है चाणक्य। इसी के साथ आज इतना ही रहने देते हैं। 2 चैप्टर हमने कर लिया आज, बाकी 4 और बच गए हैं, तो मैं कोशिश करूँगी कि एक वीडियो में ही उसको कंप्लीट कर लें। अगर नहीं हो पाया तो उसके लिए भी 2 बना देंगे। आप रिवाइज कर लीजिएगा, और पीछे का भी जो आपने अगर नहीं देखा होगा 2, तो आप उसको देख के एक बार, और जो इम्पोर्टेंट लगे उसको स्क्रीनशॉट ले सकते हैं आप, रिवीजन में काम आएगा। और इसी के साथ इतना ही। बाकी कोई सजेशन होगा तो ज़रूर बताइएगा। थैंक यू फॉर द डिस्कशन।